हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर दिया है, और जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सेम इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x प्लस 4 dx। ठीक है, अब सर इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें हम डिनोमिनेटर अलग अलग भी नहीं लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर एक ऊपर न्यूमरेटर एक ही है, कुछ कर भी नहीं सकते अलग सा। तो क्या करेंगे, रूट को मैं लूंगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 4 के साथ लूंगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सर इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं क्या कर दूं, लेट एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू टी ले लो, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस 4 टी ले लो, डीएक्स एक्स का डीएक्स हो जाएगा, डी आ जाएगा, बट इसे एक्स का क्या करोगे, तो मैं बोलूंगा एक्स भी यहीं से निकल जाएगा मेरा, टी माइनस 4, एक्स भी टी माइनस 4 आ रहा है, क्यों, तो बस एक्स प्लस 4 डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x की जगह लिख दूंगा t माइनस 4 रूट टी, भाई इसको रूट टी लिखना पड़ेगा, ठीक है, और dx की जगह, अच्छा यानी हमने x प्लस 4 को करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स होता है 1 होगा, प्लस इसका हो जाएगा 0, तो इसका एक तरह से 1 ही रह जाएगा, और ये डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी, तो dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे t माइनस 4, यहाँ लिख रहा हूँ उसको रूट टी डी टी माइनस 4 है, तो t माइनस 4 अपने आप में एक एक्सप्रेशन है और रूट टी पूरा है, तो आप क्या इसको t बाय रूट टी डी टी माइनस 4 अपॉन 1 अपॉन रूट टी डी टी लिख सकता हूँ, ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं इसको, जी सर लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यह t मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 1/2, वो भी माइनस का 1/2 पर आएगा, डी टी माइनस 4 टी की पावर माइनस का 1/2 डी टी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, है ना, तो इसको मैं एक ही स्टेप में लिख देता हूँ ताकि बार बार ना करना पड़े। हो जाएगा टी की पावर 1 प्लस माइनस 1/2 यानी कि 1/2। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा, एक में से 1/2 हो गया तो 1/2 बचेगा, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 4 टी की पावर 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 प्लस का सी, क्योंकि आप समझ रहे होंगे ना n प्लस 1 होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। तो t की पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा, माइनस 4 t की पावर 1/2 हो जाएगा, और ये भी 1/2 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व कर दूँ, अगर यहाँ टाइम तो इतने में आ गया, कोशिश करेंगे इतने में अगर आ जाए, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, चलो यह आएगा सर टी की पावर 3/2 और 2/3 प्लस, और ये हो जाएगा 8 टी की पावर 1/2 प्लस, तो 2/3 टी की जगह आपने क्या माना था x प्लस 4, तो इसको मैं लिख दूंगा 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 8 रूट टी है, टी की पावर 1/2 मतलब रूट टी अंडर रूट x प्लस 4 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस करो इसको, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। एक्स क्यूब
-1 की पावर 1/3 डॉट x की पावर 5। चलिए कर दिया इसका। देखो इसमें आप क्या करोगे, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन या करना हो तो कैसे करोगे भाई? x³ - 1 सर x की पावर 5 का अगर मैं डिफरेंशिएट x की पावर 3 - 1 को मैं पूरे को लेता हूँ, या x की पावर 3 को हम यहाँ पे लेट करते हैं तो ये 3x² आएगा। बट सर मैं x की पावर 5 चाहिए, तो क्या है x की पावर 5 को नहीं मैं ब्रेक कर सकता? कहने का मतलब क्या है, x³ - 1 की पावर 1/3 है, इसको मैं x³ इंटू x² लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? x³ को तो t मान लूंगा और इसका डिफरेंशिएशन करने पे x² भी आ जाएगा, है ना? x³ को t मान लूंगा और इसका डिफरेंशिएशन करने पे x² भी आ जाएगा। तो मेरी कहा बात यहाँ पे बन गई। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट इस पूरे को ले लेता हूँ, x³ - 1 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x³ - 1 को हम करेंगे तो d बाय dx ऑफ x³ - 1 इक्वल्स टू dt बाय dx। तो ये हो जाएगा 3x², इसका 0 dt बाय dx। तो बट मेरे को x² की वैल्यू चाहिए, तो सर x² dx की वैल्यू जाएगी 1/3 dt, है ना? x² dx की वैल्यू 1/3 dt हो गई। और x³ को हमने -1 को हमने t माना ही है, तो x³ को t मान लो ना, x³ को t मान लो, x³ को t मानोगे तो t - 1 भी हो जाएगा। x³ को t मान लो, ठीक है, x³ को क्या मान लो, t मान लो, हो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सर x³ को आपने t माना है तो t - 1 की पावर 1/3 और x³ को मैंने t माना है, x² dx का मेरा आया है 1/3 dt। तो 1/3 तो मैं बाहर रख देता हूँ और dt यहाँ कर देते हैं। सर ये 1/3 का क्या करें, t - 1/3। देखो 1/2 आपका क्यूब रूट होता है ना? वैसे ही 1/2 आपका स्क्वायर रूट होता है, वैसे ही मेरा 1/3 का क्यूब रूट होता है, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए आपको थोड़ा यहाँ समझाया कि अब आप यहाँ फंस गए t - 1, हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता इसका सर, t - 1 भी ऐसा कुछ फॉर्मूला हो जो मैंने यहाँ पे वापस किया था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे चीजें ली थी, आप वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सी वाली? इस सर x³ - 1 को ही मैं t यहाँ लेने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी बच्चों के एग्जाम वगैरह आएगा x³ को t ले लो ना, t और पुट कर देना, तो t - 1 में आप फंस जाओगे। तो x³ - 1 इस पूरे को आपने क्या लिया है सर, t लिया है, t की पावर 1/3, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि सॉल्व कर देंगे। x³ यहाँ से आ जाएगा t + 1, और x³ की वैल्यू निकालनी हो तो t + 1 आ जाएगी। x² dx की आपने dt/3 यानी 1/3 dt आपने लिखा है, ठीक है, 1/3 dt हमने लिखा है। 1/3 इसको मल्टीप्लाई कर दो, t की पावर बेस सेम है 1/3 इंटू टी, तो बेस सेम है +1 हो जाएगा, प्लस t की पावर 1/3 dt। अलग अलग ब्रेक कर देता हूं मैं, तो 1/3 t 1/3 + 1, तो ये हो जाएगा 4/3 dt प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/3 dt, ठीक है। तो आप देखिए 1/3 t 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1 प्लस 1/3 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो ये आ जाएगा आपको जब इसको सॉल्व करोगे 1/3 ब्रैकेट में ना, तीन, तो ये आएगा 4/3 + 1 यानी कि इसको कर लो आप 4 3 7, है ना? तो 7/3 अपॉन 7/3 प्लस 1/3 t की पावर 4/3 4/3 प्लस c
प्लस सी। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1/3 इंटू 3/7, है ना, 3/7 और t की पावर 7/3 प्लस 1/3 इंटू 3/4 और t की पावर 4/3 प्लस। तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है 3 से 3 आपका कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 आपका कैंसिल हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे आ जाएगा 1/7 t की पावर 7/3 प्लस 1/4 t की पावर 4/3 प्लस। तो 1/7 t मैंने क्या माना था, t आपने माना था सर x क्यूब माइनस 1, तो x क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस, एंड दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन का यहाँ पे क्या टर्निंग पॉइंट था, यहाँ पे क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट था x5 को आपको ब्रेक करना। ठीक है, क्योंकि आप ही को सोचना आप किसको डिफरेंशिएशन लोगे, क्या डिफरेंशिएशन करके आप उसको ब्रेक करोगे, किस तरीके से आंसर लाओगे। तो ये वहीं यहीं से आपको चीजें समझ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x to the power m। चलो लगाओ इसमें दिमाग, क्या करोगे। ठीक है, और ये बताया गया है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज नॉट इक्वल्स टू 1। चलो क्वेश्चन है कुछ ज्यादा सिंपल है, कोई ज्यादा वो नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो एक बार, हो गया आंसर, हो जाना चाहिए अब तक, तो बहुत इजी है। देखो यार, मैं log x को t ले लूंगा तो log x का 1/x हो जाता है, बात खत्म, 1/x dx, बात खत्म। लेट m को छोड़ दो ना, आप m को क्यों, log x को t ले लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log x को आ जाएगा सर 1/x और dt/dx। तो सर यहाँ से dx/x हो जाएगा मेरा dt, यही तो मेरे को चाहिए था, dx/x। तो आप यहाँ देखें इंटीग्रेशन ऑफ dx/x तो dt हो गया, और log x को हमने माना था 1/t की पावर m, log x को t माना था, और dx/x को हमने dt मान लिया। ठीक है, तो 1/t क्या होगा, log t टू दी पावर m प्लस c, यही तो होगा। 1/t का होता है log t टू दी पावर m, ये होता है। बहुत गलती कर देते हैं डिफरेंशिएशन और उसमें बहुत गलती कर देते हैं बच्चे से। तो ये आपका t 1/x का हो जाएगा, बट इसका नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका t टू दी पावर m माइनस, सॉरी t टू दी पावर m है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, t टू दी पावर माइनस m dt। तो ऐसे हो जाएगा t टू दी पावर माइनस m प्लस 1 dt। ठीक है, t की पावर माइनस m प्लस 1 dt तो हट गया प्लस c, और नीचे भी माइनस m प्लस 1। तो इसको अब आप सॉल्व करो, t की पावर माइनस m प्लस 1 और इधर भी t की पावर माइनस m प्लस 1, नीचे माइनस m प्लस 1। तो आगे आपका आंसर t की जगह आप लिख दो कि आपने log x माना था, तो log x की वैल्यू 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस, 1 माइनस m को मैंने चेंज। ठीक है, अब रही बात फॉर्मुलेस में, तो देख लो जिसमें कंफ्यूज होता है, जो मैं बात बता रहा था। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/x की पावर m नहीं होती। ठीक है, तो वो क्या रहता है, सिंपल 1/x रहता है। तो 1/x की पावर m आप नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/x की पावर कुछ होगी तो x की पावर, अगर 1/x स्क्वायर होगा तो x की पावर -2 है अगर देखा जाए तो, बट सिंपल 1/x है तो उसको आप log x लिखेंगे। ठीक है, तो ये गलती ना करें, इसलिए आपको ये चीज बताई मैंने, वो गलती कर देते हैं, अब ये गलती नहीं होगी ना। e टू दी पावर 2x प्लस 3 dx। चलो
ये आया कि भाई आपको डिफरेंशिएशन से ये क्वेश्चन करना है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन आपको साफ दिख रहा है, बस यही मेरे पास बचा और कुछ बचा ही नहीं। तो लेट 2x + 3 = t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d/dx ऑफ 2x + 3 इक्वल्स टू dt/dx, 2x का हो जाएगा 2, इसका 0, और 2dx इक्वल्स टू dt। बट मेरे को dx की वैल्यू चाहिए, तो dx हो जाएगा सर 1/2 dt। ठीक है, तो नाउ सीधा कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t और dx या dt/2 यानी 1/2 dt। तो सर e की पावर t का तो e की पावर t ही होता है, तो e की पावर t 1/2 e की पावर t प्लस c, बिल्कुल 1/2 e की पावर t की जगह वापस 2x + 3 प्लस c डाल दें एंड यू विल गॉट योर, इजी था। अच्छा, इसकी डायरेक्ट अप्रोच भी देखो आप, डायरेक्ट अप्रोच देखो, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं सर, e की पावर 2x + 3 dx था, वही कि सर e की पावर x का e की पावर x + c ही होता है, बट e की पावर x का e की पावर x होता है, तो ठीक है सर e की पावर x का e की पावर x लिखो 2x + c, बट x का जो साथ जो होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, 2x का 2 होगा तो नीचे 2 लिख दो, तो आ गया सेम आंसर वही प्लस c। तो 1/2 e की पावर 2x + 3 प्लस c, सेम आंसर डायरेक्ट। बट ये मेथड आप तब यूज करेंगे, तब ही यूज करेंगे जब ये ऊपर आपका लीनियर फॉर्म में हो। लीनियर फॉर्म में मतलब क्या हो कि आपकी पावर 2 या 3 ना हो, लीनियर फॉर्म में हो ना, ठीक है, आपकी द्विघाती ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, लीनियर फॉर्म में x की वैल्यू, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, और ये अपॉन 2 क्या, 2x के साथ 2 था वो हम नीचे रखते, राइट, कॉपी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x अपॉन e टू दी पावर x स्क्वायर। चलिए बताओ क्या यहाँ पे आप लोग, बहुत इजी है, कोई दिक्कत है नहीं। इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत यहाँ पे आएगी, फटाफट कर दो। देखो तो आपको होता है लेट x² = t ले लूंगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा सर 2x d/dx ऑफ x² = dt/dx, ये आएगा 2x dx = dt, बट मेरे को x dx की वैल्यू चाहिए, तो x dx हो जाएगा सर 1/2 dt। ठीक है, x dx 1/2 dt हो गया, ये हमने यहाँ पे कर दिया। भाई x dx ही तो चाहिए, x² को t दिया, x dx की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो x dx तो सर dt/2 है, तो आ गया dt/2, 1/2 में कांस्टेंट है बाहर देता हूँ, और e की पावर t लिख देता हूँ, x² को t लिया। अगेन इसको आप ले आओगे 1/2 e टू दी पावर -t dt, तो e टू दी पावर -t है, तो इसको 1/2 e की पावर t, तो सर e की पावर t ही होता है, बट -t है, -1 है, तो इसके नीचे में -1 भी यहाँ लेके आऊंगा प्लस c, तो डायरेक्ट ये बन जाएगा -1/2 e की पावर t प्लस c, तो सॉरी -t प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका आने वाला है e हमारा था e की पावर t, तो -1/2 e -x² प्लस c, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो आंसर लिख सकता हूँ -1/2 1/e टू दी पावर x² प्लस c, तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही रहेगा, -1/2 e टू दी x² प्लस। ठीक है, ठीक है, तो आंसर चेक कर लेंगे, -1/2 e टू दी पावर x²। ठीक है, यही है, इसको देखा जाए तो बुक में ऐसा लिखा है -1/2 e टू दी पावर x², बात एक ही है, ब्रेक करके लिख दिया स्क्वायर से, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हम कर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आप तब तक की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी हेल्दी एंड थैंक यू।